दोस्तों, हेल्दी रहने के लिए हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। जिन फूड्स का हम सेवन करते हैं उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, वरना वो हमारी सेहत को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल बहुत से फूड्स की गुठली से लेकर पत्तियों तक में खतरनाक केमिकल और जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक माने जाते हैं। कुछ तो मौत का कारण भी बन सकते हैं। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे 5 ऐसी खाने पीने की चीजें जो आपके लिए टॉक्सिक है, जहरीली है। इनसे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं टॉपिक को बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। याद रखें, अच्छे स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपके लिए टॉक्सिक है और जिससे आपको बचना चाहिए वो है ग्रीन पोटैटो, यानी कि हरा आलू। दोस्तों, जो हरे आलू होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे आलू तो पूरे ही हरे होते हैं या फिर उनका एक पार्ट हरा होता है। जो पार्ट आलू का हरा हो जाता है दोस्तों, उसके अंदर 2 चीजें पाई जाती है। एक होता है क्लोरोफिल, जो कि एक पिगमेंट होता है, वर्णक कह सकते हैं आप उसको। वो उसको हरा बना देता है। और दूसरी चीज है सोलेनेस। क्लोरोफिल तो एक नॉन हार्मफुल चीज है, उसका कोई नुकसान नहीं है, आराम से आप उसे खा सकते हैं। लेकिन जो सोलेनेस है, बेसिकली ये एक न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो कि हमारे लिए जहर का काम करता है। अगर आप सोलेनेस को ज्यादा क्वांटिटी में इंजेस्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से कुछ लक्षण आपके अंदर आ सकते हैं, जैसे कि हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, पैरालिसिस या एक्सट्रीम केसेस में कोमा और डेथ भी हो सकती है। तो अगर आप कोई ऐसा आलू ले रहे हैं खाना पकाने के लिए जो पूरी तरह से हरा है, तो उसको आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसको फेंक देना चाहिए। इनफैक्ट सेफ जगह पर फेंक देना चाहिए, जहां पर कोई जानवर भी उसको ना खाए। या फिर अगर आप आलू ले रहे हैं खाना पकाने के लिए जो कि एक साइड से हरा है, एक पोर्शन उसका हरा है, बाकी ठीक है, तो उस हरे पोर्शन को आप काट के फेंक सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जो जहर है वो पूरे के पूरे आलू में आ जाएगा। जितना पार्ट उसका ग्रीन होगा, सिर्फ उतने ही पार्ट में वो जहर उसका पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ केस स्टडीज भी इसके ऊपर हो चुकी हैं, जिसमें ये पाया गया कि सिर्फ 450 ग्राम फुल्ली ग्रीन पोटैटोज अगर कोई इंसान खा ले तो उससे इतना सोलेनेस मिल जाता है जिससे एक अच्छे खासे एडल्ट की डेथ हो सकती है। तो ग्रीन पोटैटो यानी हरे आलू से आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज जो कि आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है वो है नेटमेग, यानी कि जायफल। तो नेटमेग एक ऐसी चीज है जो कि हमारे भारत में बहुत सारी करीज में गर्म मसाले की शक्ल में डाली जाती है। नेटमेग के अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं मायरस्टिसिन। और मायरस्टिसिन जब हमारी बॉडी के अंदर जाके ब्रेकडाउन होता है तो उसकी वजह से एक ऐसा कंपाउंड पैदा करता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। और उसकी वजह से अगर ओवरडोज हो जाए तो हमारे अंदर डिजीनेस, पैल्पिटेशन, चक्कर आना, नोजिया और वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ केसेस में हेलुसिनेशन भी हो सकता है, यानी मरीज जो है बावलापन कुछ उसके दिमाग में आ जाता है, उसको समझ नहीं आता है, ऐसा लगता है इससे हवा में उड़ रहा है, या कुछ अजीब अजीब से ख्याल उसके माइंड में आने लगते हैं, जिसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। दोस्तों, नेटमेग टॉक्सिसिटी के कुछ केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 2 केसेस आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहला केस था जिसमें एक 17 साल की लड़की थी जिसने 50 ग्राम नेटमेग का पाउडर अपने मिल्कशेक में इस्तेमाल कर लिया था। और उसको इस्तेमाल करने के सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर उसके अंदर बहुत सीवियर सिम्टम्स आने शुरू हो गए। उसको हेलुसिनेशन होने लगा, डिजीनेस होने लगी, चक्कर आने लगे, वोमिटिंग और नोजिया उसको होने लगी और बेहोशी की हालत उसके अंदर होने लगी। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उसका इलाज हुआ, तो उसके बाद पता लगा कि ये लक्षण उसके अंदर आए थे, ये नेटमेग की टॉक्सिसिटी के कारण आए थे। एक केस और था जिसके अंदर 37 साल की एक लड़की थी जिसने सिर्फ 10 ग्राम नेटमेग का पाउडर इस्तेमाल किया था और उसके अंदर भी इसी तरह के लक्षण देखे गए। और यही रीजन भी पाया गया कि नेटमेग की ओवरडोज के कारण उसको ये चीजें हो रही है। दोस्तों, नेटमेग की जो टॉक्सिसिटी होती है, इसके लक्षण आपको सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर आने शुरू हो जाते हैं और करीब 10 घंटे तक आपके अंदर रहते हैं। वैसे हमारे भारत में दोस्तों, जो हम लोग जायफल इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं मसाले की शक्ल में, और इस शक्ल में बहुत ही कम क्वांटिटी इस्तेमाल की जाती है और वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट भी हो जाता है, जिसकी वजह से कोई नुकसान या कोई खतरा हमारे लिए नहीं होता है।
लेकिन अगर आप नेटमैग को एज अ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में या बहुत से सप्लीमेंट्स में या बहुत से घरेलू नुस्खों में भी नेटमैग का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी शक्ल में आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आपको इस बात को मेक श्योर करने की जरूरत है कि जो नेटमैग आप ले रहे हैं उसकी ओवरडोज आपके अंदर ना हो जाए। अगर आप नेटमैग का कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि जो रिकमेंडेड डोजेज हैं, जो उस ब्रांड का, उस मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेड डोजेज है, उससे आप ज्यादा ना लें। या फिर अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई नुस्खा बताया है या किसी तरह से आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि जो रिकमेंडेड डोजेज हैं उसके ऊपर आप इसको ना लें। अगर आप इसको विद इन रिकमेंडेशन लेंगे तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप गलती से या जानबूझ के इसको ज्यादा ले लेते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। दोस्तों, तीसरी टॉक्सिक चीज जो आपको नहीं खानी चाहिए वो है बिटर आलमंड्स, यानी कि कड़वे बादाम। मार्केट में दो तरह के बादाम मिलते हैं, एक होते हैं स्वीट आलमंड्स और एक होते हैं बिटर आलमंड्स। आमतौर पर जो ग्रोसरी स्टोर्स में मिलते हैं वो स्वीट आलमंड्स ही होते हैं, जो कि पूरी तरह से सेफ होते हैं, कोई नुकसान इनका नहीं होता है। लेकिन कभी कभी इन स्वीट आलमंड्स के साथ साथ बिटर आलमंड्स भी मिक्स कर दिए जाते हैं और बिटर आलमंड्स टॉक्सिक होते हैं। बिटर आलमंड्स के अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। और साइनाइड, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन होता है। इसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी हमारी मौत के लिए काफी होती है। बिटर आलमंड्स की टॉक्सिसिटी को जांचने के लिए कुछ केस स्टडीज भी हो चुकी हैं, जिनमें ये पता चला कि 6 से लेकर 10 बादाम भी अगर आप खा लें कड़वे, तो वो आपके अंदर सीरियस पॉइजनिंग होने के लिए काफी होते हैं। और अगर इससे ज्यादा आप खा लें, 10 बादाम खा लें, 25-30 बादाम अगर आप खा लें, तो इससे आपको इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है कि इससे डेथ भी हो सकती है। और अगर आप कोई बच्चे हैं, आपकी वेट कम है, आप अंडरवेट है, दुबले पतले हैं, तो उस केस में आपके लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे केसेस में कम क्वांटिटी भी काफी ज्यादा टॉक्सिक आपके लिए हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी बादाम कड़वा है तो उसको आपको नहीं खाना है, और हमेशा अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का और अच्छे स्टोर से स्वीट आलमंड्स लेने हैं जिनमें कड़वे बादामों की मिलावट ना हो। चौथी टॉक्सिक चीज जो आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए वो है अंडर कुक्ड रेड किडनी बीन्स, यानी ऐसी राजमा जो कि पूरी तरह से पकी नहीं हो। राजमा के अंदर लैक्टिन होता है दोस्तों, और लैक्टिन अकॉर्डिंग टू FDA एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि हमारे अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉक्सिक लक्षण पैदा कर सकता है, जिनमें से कि बहुत ही कॉमन है एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग और एक्सट्रीम केसेस में डेथ। दोस्तों, लैक्टिन जो कि राजमा के अंदर पाया जाता है, ये पकने के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो आमतौर पर जो हम राजमा को पकाते हैं तेज आंच पे, तो उसकी वजह से ये लैक्टिन खत्म हो जाता है और हमें कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर किसी कारण से राजमा पूरी तरह से नहीं पक पा रही हैं या कच्ची ही है, उसे खा लेते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे सीरियस साइड इफेक्ट्स हमारे अंदर देखे जा सकते हैं। कुछ केस स्टडीज हो चुकी हैं राजमा के ऊपर, जिसमें पाया गया है कि सिर्फ 5 से 6 दाने कच्ची राजमा के खाने से आपके अंदर बहुत ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप राजमा को पकाते हैं, कोशिश करिए पहले उसको 1 से 2 घंटे के लिए पानी में आप भिगो दीजिए और उसके बाद तेज आंच में उसको तब तक पकाइए जब तक वो पूरी तरह से गल ना जाएं, पूरी तरह से खाने लायक ना हो जाएं। थोड़ी सी भी कच्ची अगर आपकी राजमा रह जाती हैं, तो उसके अंदर ये लैक्टिन नाम का सब्सटेंस बाकी रह जाता है और ये आपके अंदर टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज में तो ये पाया गया है कि अगर आप राजमा को पूरी तरह से नहीं पकाते हैं, सिर्फ भिगो लेते हैं या फिर आधी पकी हुई राजमा होती हैं, तो उसके कारण लैक्टिन का कॉन्सेंट्रेशन और भी बढ़ जाता है, 5 गुना तक चला जाता है। तो इसीलिए हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि राजमा पूरी तरह से पका के, अच्छी तरह से गला के, तभी उसको आप इस्तेमाल करें, तभी आप इससे सेफ रह पाएंगे और इसकी टॉक्सिसिटी आपके अंदर नहीं होगी। दोस्तों, 5वीं और आखिरी टॉक्सिक चीज जिससे आपको बचना चाहिए, जिसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो है ब्राउन राइस। जी हाँ, ये शायद थोड़ा सा आपके लिए शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि ब्राउन राइस अक्सर बहुत ही हेल्दी माना जाता है और माना जाता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है और आपको रेगुलरली इस्तेमाल भी करना चाहिए। बेशक ब्राउन राइस दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है और सेफ भी होता है, लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है।
अब कैसे ये आपके लिए टॉक्सिक होता है वो समझ लेते हैं। देखिए, जितने भी राइस होते हैं इनके अंदर आर्सेनिक कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा पाया जाता है। आर्सेनिक एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि डेडली हो सकता है और हमारे लिए कार्सिनोजेनिक होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जाके ये कैंसर पैदा करने का काम करता है। अब ये आर्सेनिक जो है चावल के अंदर आता कहां से है? देखिए, जितनी भी खेती होती है चावल की, उस खेती के दौरान क्या होता है कि चावल के अंदर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं और अलग अलग तरह की दवाइयां डाली जाती हैं और इन सभी दवाइयों के अंदर आर्सेनिक काफी ज्यादा मात्रा में होता है। और चावल के अंदर एक खासियत होती है कि ये आर्सेनिक को सॉइल के अंदर से ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वैसे तो ये जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं वो सभी चीजों में डलते हैं, सभी अनाजों में डलते हैं, लेकिन क्योंकि चावल के अंदर कैपेसिटी ज्यादा होती है इसको एब्जॉर्ब करने की, तो इसी कारण से चावल के अंदर आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि जब हम चावल को इस्तेमाल करते हैं तो ये आर्सेनिक धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। आर्सेनिक के अंदर एक खासियत होती है कि अगर आप इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी लेते रहेंगे तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाके एक्यूमुलेट होता रहता है, जमा होता रहता है और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो तब ये हमारे अंदर टॉक्सिसिटी पैदा करता है या कैंसर पैदा करने का कारण बनता है। अब अगर हम कंपेयर करें ब्राउन राइस को और व्हाइट राइस को दोस्तों, तो ब्राउन राइस के अंदर जो आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो व्हाइट राइस के मुकाबले ज्यादा होता है, क्योंकि जो व्हाइट राइस होता है ये प्रोसेस्ड होता है और प्रोसेसिंग के दौरान जो आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन है वो उसमें से कम हो जाता है। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि अगर आपको चावल इस्तेमाल करने हैं तो उसको सेफली आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप चावल को सेफली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आपको करनी है वो ये कि आपको साफ पीने के पानी से, मतलब ऐसा पानी जो बिल्कुल पूरी तरह से प्योर है, उस पानी से आपको चावल को कम से कम 4-5 बार, 8-10 बार, जितनी बार भी आप धो सकें, उसको अच्छी तरह से आप कुचल कुचल के, मसल के और अच्छी तरह से धो लीजिए। इस धोने से क्या होता है कि जो आर्सेनिक है वो वाटर के साथ फ्लश आउट हो जाता है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि चावल पकाने से पहले आपको करीब करीब आधा या 1 घंटा चावल को पानी में भिगोकर रखना है और भिगोने के बाद जो उसका पानी होता है उसको पकाने से पहले आपको चेंज कर देना है। तो इससे भी जो आर्सेनिक है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है चावल के अंदर। बस ये 2 ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो अगर आप रेगुलरली ले लें, और आमतौर पर हमारे भारत में जो खाना बनाने का तरीका है उसमें ये चीजें शायद फॉलो भी होती हैं, तो इसको अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो उससे आपको वो जो आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी होने का खतरा है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है और आप चावल को बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सही जानकारी मिली होगी जो शायद ही किसी दूसरे चैनल पर मिले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हम देते रहेंगे ऐसी जानकारियां जो आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।